सबकी लाडली थी वो, सबकी लाडली थी वो ना, वो किसी से बोलती थी। अभी मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे पहचान भी नहीं रही है वो, ना मुझसे बोल रही है। लड़की है, कल का क्या होगा क्या नहीं, क्या बोलूं यार। मुझे खुद की, मेरी भी लड़की नहीं है, मेरी बाजू में रहती है, मुझे खुद को रोना आ रहा है। अभी क्या ही बोलूं मैं, ऐसे मैं मेरे सामने आके उसको सीधा सीधा गोली मार दूं, उसे चीज के टांग उसे फाड़ दूं उसे साले को, क्या ही। मुंबई के कांदीवली में स्थित लालजीपाड़ा क्षेत्र में महज 5 साल की बच्ची के साथ 16 साल के नाबालिग लड़के द्वारा उत्पीड़न का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही कांदीवली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस घटना की गंभीरता को देखते हुए लगातार जांच में जुटी है। पीड़ित बच्ची को पहले ही कांदीवली की शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए आगे के इलाज के लिए मुंबई के नायर अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार मामले से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आइए नजर डालते हैं मुंबई न्यूज की इस खास रिपोर्ट पर और दिखाते हैं आपको स्थानीय लोग और रिलेशन वालों ने क्या कुछ कहा उस खबर में। हर पल की खबर मुंबई न्यूज पर। मुंबई के कांदीवली में स्थित लालजीपाड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। लगभग 5 साल के वर्ष की बच्ची का 16 साल के लड़के ने जो है तो उत्पीड़न करने का मामला सामने आया। आपको बता दूं, मैं आज मौजूद हूं कांदीवली पुलिस स्टेशन, जो कि कांदीवली वेस्ट केएसपी रोड पर स्थित है। जो बच्ची थी उसे लगभग जो है तो जो लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि साफ तौर पर उसकी ब्लडिंग होने की वजह से जो है तो उसे पुलिस स्टेशन में लाया गया था और उसके बाद जो है तो शताब्दी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। लेकिन लगभग जो है तो वहाँ पर कुछ कारणों की वजह से तो बच्ची को है तो नायर अस्पताल जो मुंबई में स्थित है वहां पर इलाज के लिए रेफर रवाना किया गया। आपको साफ तौर पर बता दूं, पीछे यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं और ये भीड़ जो है तो यहाँ पर जो रिलेटिव्स है, जो बच्ची थी लगभग 5 साल की उम्र बताई जा रही है बच्ची की, उसका उत्पीड़न होने के बाद जो है तो ये जन समुदाय यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। लगभग जो है तो रिलेटिव्स उनमें है तो जो आक्रोश पैदा हो चुका है और वहां पर जो है तो उन्होंने पुलिस का घेराव किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जो उसको पोस्को का जो एक्ट लगाकर उसे अरेस्ट किया गया है और साफ तौर पर वो तो पुलिस की हिरासत में फिलहाल है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। पुलिस ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी जो है तो कड़ी से कड़ी जो है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। लगभग यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने ये आश्वासन भी दिया है और उसे अपने अरेस्ट भी किया है। आइए दिखाते हैं हम आपको जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं और उनके रिलेटिव्स भी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला था और किस तरीके से मामलों को अंजाम दिया गया। आइए तो हम पूछते हैं, सर क्या नाम है आपका और क्या कुछ हुआ था? मिश्रा नाम है सर। मैं जो वहाँ पे पहुंचा 6 बजे मैटर हुआ था, वहाँ पे पहुंचा तो हमारे दोस्त को फोन किया मैंने, तो बोले कैसे सा मैटर हुआ था। मैं आया तो बंदे से मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बंदा बोला मुझे कि मैं एक भैया दवा पाया था, दवा खा लिया था। बोला दवा घर में कहाँ मिला तुझे? बोला मेरे घर में पड़ा था, राइट। तो मैं बोला वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसकी वजह से मुझे ऐसा हरकत हुआ मेरे साथ। क्या नाम था लड़की का? आकाश गुप्ता नाम था। और मैं बोला कि बच्चे तू उठा के लेके आया था, कैसे ही लाया था? तो बोला कि भैया जो सामने वाला मेरा दोस्त था, मैं इसको बुलाया था चाइनीज खाने के लिए। तो लड़की भी आई साथ में, बोलती है कि भैया मुझे भी खाना है। तो मैंने आउट ऑफ कंट्रोल था, इसकी वजह से मैं ऐसा किया। और प्लस फिर मैंने उसको बोला कि जब लाफा दिया उसको, तो बोल रहा है कि मैं स्कूल के पास पाया था वो दवा। तो ये सब चीजें हुआ। थोड़े टाइम बाद तो पुलिस आया, पुलिस उसको लेके गया। उसके बाद अभी कुछ रिपोर्ट हमें मिला नहीं है। 4 घंटा से हमने शताब्दी में टाइम वेस्ट किया अपना, बस पुलिस वाले से पूछ रहे हैं। हाँ चालू है, प्रोसेस चालू है। इस तरीके से उन्होंने जानकारी दी, जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर जो है तो कार्रवाई हुई और उसके ऊपर जो है तो एफआईआर भी हुआ है, पोस्को का एक्ट लगा भी दिया है। हाँ जी लगाए हैं। हाँ लगाए है। उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी कि उसके ऊपर है तो उचित कार्रवाई भी की गई, उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से? हम यही कहना चाहेंगे, देखो हमारे देश में ऐसा हो रहा है ना, इससे हमारी भी दिल दुख रहा है, यहाँ पब्लिक दुख रही है। इसके वजह से हमारे देश में किसी एक बाप को, पिता को लड़की पैदा हो जा रहा है, दूसरी लड़की पैदा हो एकदम नाराजगी हो जा रहा है, निराश हो जा उनके अंदर फीलिंग। ऐसा नहीं कि मेरी लड़की है आज के डेट में, पर ऐसे माँ क्या ही बोलूं मैं, गाली भी नहीं दे सकते सर, क्योंकि उनकी भी माँ हमारी भी माँ है, उनकी बहन है तुम्हारी भी बहन है। अभी इन लोग को गाली देके क्या मतलब निकलेगा मुझे? ऐसे इन लोग को तो सीधा इनकाउंटर करो, इनकाउंटर कर दो जगह पे, नहीं रहे। लड़की पैदा करने के लिए 4 बार सब सोचते हैं, अरे लड़की पैदा हो गया, मेरी लड़की पैदा हो गया। क्यों इतना नाराज है? क्यों एक पिता लड़की से नाराज हो रहा है? जब ऐसे पैदे हो रहे हैं ना नाले कीड़े, इसकी वजह से जो पिता होता है ना, उसके अंदर से खुशी नहीं निकलता फीलिंग,
खुशी वाली जो फीलिंग है वो कि जैसे लड़के को पैदा होता है, मेरा लड़का है, वर्ड से बोलता है ना, खुशी में एंजॉय करता है, पार्टी देता है सबको ना। एक बाप ऐसे लड़की होने पे नहीं पैदा करता है, बोलता मेरे घर में लड़की, उनको एक ही बचपन से लेके उसको सयान तक, शादी तक, जब तक जिंदा रहता तब तक उसको टेंशन रहता है कि बच्चों मेरी लड़की है, कल का क्या होगा, क्या बोलूं यार। मुझे खुद की, मेरी भी लड़की नहीं हो, मेरी बाजू में रहती है, मुझे खुद को रोना आ रहा है, अभी क्या ही बोलूं मैं। ऐसे मैं मेरे सामने आती उसको सीधा गोली मार दूं, उसे चीज के टांग उसे फाड़ दूं उसे साले को, ये क्या ही बोलूं मैं। मेरी भी छोटी लड़की है, मैं जाती घूमती डरती रहती है, इसके वजह से मैं आवाज उठा यहाँ पे आए, आप तब जाके यहाँ पे आप लोग आए, आप लोग को सारा आप लोगों का ताकत मिला, इस चीज का मुझे खुशी मिला कि आप लोग हो हमारे साथ। इसकी वजह से आपसे आप लोग हो तो आप लोग यहाँ पे सब इंतजाम मिल रहा है, नहीं तो यहाँ पे अभी 4 घंटे से हम लोग झक मारा रहे हैं। शताब्दी 4 घंटे से कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, 4 घंटे वहाँ टाइम पास हुआ, यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं कि हाँ चलो चालू है, फिर इसको 4 घंटे के बाद मालूम पड़ रहा है कि वहाँ रेफर करो, यहाँ पे नहीं होगा, नायर भेजे हैं अभी बच्चे को, और उसकी ब्लीडिंग अभी रुक नहीं रहा है, उसकी क्या हालत, क्या पोजीशन क्या है, कुछ को भगवान ही जाने क्या उसके अंदर क्या चल रहा है, हमें वो भी अभी अपडेट नहीं मिला है। क्या नाम है? देख, मेरा नाम आराधना है और वो मेरी भांजी है छोटी सी। वो मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे पता है क्या ऐसा लगता है किसको। देखो शादी होने के बाद भी पता चलता है कैसा लग रहा है कैसा नहीं। वो तो अभी छोटी सी बच्चे घर में एक लौती है, सबकी लाडली थी वो, सबकी लाडली थी वो, ना वो किसी से बोलती थी। अभी मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे पहचान भी नहीं रही है वो, ना मुझसे बोल रही है। मुझे अभी कुछ लोगों ने कॉल किया मेरे को, अपने संजय नगर में एक 3 साल की उत्तर भारतीय लड़की के ऊपर एक 16 साल के उत्तर भारतीय लड़के नहीं, अभी गलत क्या बोल रहे, जो भी गलत हुआ उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। 3-4 साल की लड़की थी वो और 16 साल का लड़का, दोनों उत्तर भारतीय थे, ऐसा हुआ। इसकी जब घटना की मुझे जानकारी मिली, वैसे मैं पुलिस स्टेशन में आया। पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस से बात किया, फिर मैंने शताब्दी हॉस्पिटल में लड़की को लाया गया था, इसलिए डॉक्टर वहाँ के मेडिकल डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय गुप्ता सर से भी मैंने बात की है। तो क्या हुआ, बोला फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट हमने पुलिस स्टेशन में लिया है, तो पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई कर रही है। और जाग इसके लिए उसका, क्योंकि ब्लडिंग रुक नहीं रहा है सब, इसके लिए हम लोग उसको नायर हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो नायर हॉस्पिटल में इस वक्त उसका उपचार चालू है। पुलिसों को उसके बाद मैंने पूछा, तुमको तो हॉस्पिटल से रिपोर्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, तो उस हिसाब से उन्होंने अभी मुझे एक चिटमई बोला, वो लड़की है, बच्ची, इसके लिए हम लोग नाम नहीं दे सकते, एफआईआर नहीं दिखा सकते। तो मैंने उनको कहा कि एफआईआर लिया है, कौन से कलम वो तो दिखा, तो उन्होंने सब मेरे को अभी एफआईआर नंबर दिया है, 937 नंबर का एफआईआर किया है उन्होंने 2025, और उसमें जो कलम है, जो पोस्को के 4-8 4-8-12 जो पोस्को का एक्ट है, वो सब कलम और इस सबसे कार्रवाई हुई है। उसको अरेस्ट भी किया है, वो छूटेगा नहीं, उस पर तो हम भी देखेंगे कैसा ये होता है, और कार्रवाई होने वाली है। कितने साल का लड़का था? लगभग 16 साल का लड़का था और 4-5 साल की लड़की थी, जैसी जानकारी जो मिली हमको, हमने देखा नहीं है, लेकिन वो सबसे लोगों ने कहा। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है, इस ढंग से हादसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने पुलिसों को भी बोला है, भाई आए दिन लोग कुछ नशीले लोग रहते हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, डिटेक्शन स्टाफ बढ़ाओ। यहाँ के डीसीपी को भी कितने बार बोलते हैं, लेकिन कोई ये लोग ध्यान नहीं देते इसके ऊपर, इसलिए पब्लिक भी बढ़ के, हम भी अभी भड़के हुए। लेकिन क्या अभी जो हुआ है उसको तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसने किया उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो, और आइंदा ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम लोग पुलिस से बात कर रहे हैं। लड़के का कुछ नाम वगैरह पता चला? सॉरी, नाम मालूम होते हुए भी नहीं बता सकता मैं, और लड़की का भी नाम नहीं बता सकता कृपया, क्योंकि लड़का भी 16 साल का है। तो इस बात पे अब पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर चुकी है, एफआईआर ले चुकी है, और जो कायदे से पोस्को का कलम होता है वो भी लगाई है।